अभी हम आपको बराह रास्त लिए चलेंगे तेहरान, जहां इस्माइल हनिया हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के या फिर उनका सियासी चेहरा, उनके हेड जिनको गुज़श्ता रोज़ शहीद किया गया तेहरान में जब वो ईरानी सदर की तकरीब हलफ बर्दारी के सिलसिले में ईरान में मौजूद थे। उनकी नमाज जनाजा तेहरान में अदा की जाएगी आज ही। ये विजुअल्स आप देख रहे हैं। आप मनाज़िर देख रहे हैं तेहरान से, जहां पर इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा अदा की जा रही है। हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं और ज़ाहिर है कि ईरान के डिग्निटरीज़ और तमाम सियासी ओहदेदारान इसमें मौजूद हैं। ख़वातीन की कितनी बड़ी तादाद है। लोगों ने यकजहती के लिए फ़लस्तीन के परचम भी हाथों में थामे हुए हैं और एक बहुत ही बड़ा इज्तिमा है जो इस वक्त जारी है। नमाज जनाजा अदा की जा रही है इस्माइल हनिया की, हमास के सरबराह, जिनको तेहरान में ही जब वो ईरानी सदर की तकरीब हलफ बर्दारी के सिलसिले में ईरान में मौजूद थे, दीगर सरबराहान मुमलिकत भी मौजूद थे। यहाँ उनकी नमाज जनाजा अदा की गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने इनकी नमाज जनाजा पढ़ाई है। साथ ही ज़ाहिर ख़ित्ते पे जो इसके असरात पड़ रहे हैं इस वाक़े के, बहुत ही बड़ा वाक़या है, इसे आलमी दहशतगर्दी गर्दाना जा रहा है। इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने ये नमाज जनाजा पढ़ाई है। हज़ारों की तादाद में लोग इस इज्तिमा में मौजूद हैं। ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद भी हमने देखी है जो इस इज्तिमा में मौजूद है। गुज़श्ता रोज़ दुनिया की सबसे बड़ी ख़बर थी ये कि इस्माइल हनिया को शहीद किया गया, टारगेट किया गया है गाइडेड मिसाइल के ज़रिए ईरान में, तेहरान में, ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में, जहाँ वो अपने कंपाउंड में, अपने अपार्टमेंट में, बिल्डिंग में क़याम पज़ीर थे। बहुत सी रिपोर्ट्स इस सिलसिले में आ रही हैं कि किस तरह से उनकी लोकेशन को व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए इंटरसेप्ट किया गया और उसके बाद से एक तनाव की कैफियत है। ख़ित्ते में भी ईरान की तरफ से भी ये कहा गया है कि इस कार्रवाई का मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा और हमास की तरफ से भी ये कहा गया है कि वो इजराइल से इस कत्ल का बदला लेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं विजुअल्स, जहां पे नमाज जनाजा इस्माइल हनिया की अदा की गई है। हज़ारों की तादाद में लोग इसमें मौजूद हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने नमाज जनाजा पढ़ाई है। ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हैं, जवान हैं। तेहरान के ये विजुअल्स हैं जो आप देख रहे हैं और इनकी तदफीन होगी जुमे को दोहा कतर में। विजुअल्स देख रहे हैं तेहरान से, जहां पर नमाज जनाजा अदा की गई है इस्माइल हनिया की, हमास के सरबराह। और सिर्फ जब बात की जाती है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की, सफारतकारी का चेहरा यही थे और इन्हीं को टारगेट किया गया है। बड़ा सिंबॉलिक है इनका टारगेट किया जाना और पर्टिकुलरली इनका ईरान में टारगेट किया जाना। इजराइल की तरफ से यही सिग्नल किया गया है कि एक तो वो जान के ज़ाहिर है उन्होंने हमास के लीडर को इस तरह टारगेट किया है, तो दूसरा ईरान में टारगेट करने का मकसद भी ये है ताकि ईरान को भी सिग्नल दिया जा सके, मैसेजिंग दी जा सके। और वो मैसेजिंग रिसीव भी हुई है और अब उसका जवाब या उसकी रिटेलिएशन भी तवक्को है कि होगी, लेकिन किस तरह से रिस्पॉन्ड किया जाता है ईरान की तरफ से, बड़ा कैलकुलेटेड हमने देखा है कि रिस्पॉन्ड करता है ईरान हमेशा जब इस तरह की कोई सूरत हाल बनती है। अब क्या कोई बराह रास्त कार्रवाई होती है इसराइल के ख़िलाफ़ या फिर कोई इनडायरेक्ट कार्रवाई होती है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे सवालात हैं जो कल से उठ रहे हैं, जिस पे डिस्कशन हो रही है, तज्ज़िये हो रहे हैं। ख़ित्ते पे क्या असर पड़ेगा, क्या ख़ित्ता किसी जंग के दहाने पर खड़ा है। फिर ना सिर्फ ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में इस्माइल हनिया को निशाना बनाया गया, बल्कि बैरूत में भी सबर्ब्स में हमला किया गया जिसमें 3 अफराद शहीद हुए और 74 अफराद ज़ख्मी हुए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा पढ़ाई है और इसी पे बात करेंगे। मज़ीद सीनियर सफारतकार अमरीका में पाकिस्तान की सफ़ीर रही हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं, डॉक्टर मलिहा लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, इस्माइल हनिया को जिस अंदाज में कत्ल किया गया यह आलमी दहशतगर्दी से कम नहीं है। आपकी नज़र में
इसराइल ने इस हद तक जाने की ज़ाहिर हिम्मत की है।